हेलो, अरे पुलिस प्रशासन हाँ या नहीं कहते दादा। पुलिस प्रशासन को छोड़ो। बाटे कुछ डंडा लेके पीछवा। हेलो, भर्ती बोल। हेलो हेलो भर्ती बोल के मार चलते हैं। माइक नहीं चल रहा, माइक करवाओ फिर। मुझे भाई माइक करवाने को इधर आवाज आ रही है क्या? इधर का स्पीकर में लगा बने। 1 मिनट बस कर रही हूँ। अरे पानी जीवन नाश हो गई। पानी लग रहा है। हैदराबाद क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने अनुमति नहीं दी। आप मेरी बात सुनो। अनुमति हमको यहाँ इसके लिए बच्चे हमने गाइड कर दिए। मिल जाती है, मिल जाती है। भाई ऐसी की बात कर रहा हूँ, मिल जाती है अनुमति, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। मिल जाएगी, UPSI में मिलती। मैं यही करता बच्चे सोचते एग्जाम का नहीं, अगर जबरन वो बाहर निकालते अरे सर एक बार बोल के तो देखो, कोई नहीं निकलेगा। सर आप बस गाइड करो। क्या बात थी? आपको हम मेंटेन करेंगे। हमको ठीक है फिर। ये तो लॉलीपॉप देने वाला है। अरे कोई नहीं तो नहीं बोलते, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं एक बार बच्चों को एक संबोधन कर देता। हेलो, इधर से हुआ स्पीकर ठीक? अरे अंकल जी हुआ स्पीकर ठीक नहीं। सुनो, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो संबोधन करेंगे एक हो जाएंगे, बाकी सब लोग सेटिस्फाइड होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि सुबह से अब तक बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बनाई है, बड़ी मुश्किल से। प्लीज मेरे अलावा तुम तो बैठा नहीं जा रहा क्या यार? हेलो, अभी आवाज आई है भाई? इधर स्पीकर में आई आवाज सबके पास आ चुकी।
भाई मैंने आप लोगों को गाइड किया, इको गार्डन फिर से सुनना, तब मैंने ग्रुप्स में बताई, क्योंकि माइक हमारे पास नहीं था। माइक आप लोगों के लिए मंगवाया इन लोगों ने, एक बार ताली बजा के धन्यवाद करें। ये बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में एक ही बात 5 बार बोलनी पड़ रही थी, अब एक संबोधन हो सकता है। तो एक आप लोगों को ये बताया गया कि भाई इको गार्डन शाम को बंद हो सकता है परमिशन ना मिले यहाँ रुकने की, हालांकि मिलती है। तो मैंने आपसे कहा जिद नहीं करनी है, मेरे साथ बोलेंगे जिद नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद हम बाहर जाते हैं, कहाँ रुकेंगे रात को? रोड पर, सड़कों पर, अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रैफिक सुचारू रूप से चलना चाहिए, प्रशासन के खिलाफ किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि आपके इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ भी प्रयास किया जा सकता है। 5 साथी बात करने के लिए गए थे, भर्ती बोर्ड ने कहा है कि हम 2 दिन IT सेल बिठाएंगे, 2 दिन विचार करेंगे इस बारे में। तो मैं कहूंगा वो जो भर्ती बोर्ड है उसका लॉलीपॉप नहीं तो क्या है, ये सिर्फ एक बहकावा है। भर्ती बोर्ड इस प्रकार के सामने से हम तभी दिखेंगे बच्चे, एक बार सही बात ऐसी कोई भी मांग जो हमने की सारी की सारी जायज है। ऐसी कोई बात करे गुरु जी नायब जिसको प्रशासन में कोई भी व्यक्ति नाजायज सिद्ध कर सके। और याद रख लेना, आपको मैंने पहले भी बताया, तमाम बहकावे आपके साथ हो सकते हैं, तमाम तरीके की रणनीति आपके बहकावे के लिए लगाई जा सकती है, लेकिन बहकना हम विश्वास इस भर्ती बोर्ड पर, ये सरकार पर तब करेंगे जब आपका भर्ती बोर्ड की साइट पर ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा सरकार की तरफ से, हम मानेंगे ये सरकार इन बच्चों के भविष्य के लिए हितैषी है, इन बच्चों के भविष्य की चिंता करती है। इस निम्न वर्ग के जो बच्चे जिन्होंने सपना देखा, जिनकी नौकरी की वजह से करोड़ों लोग प्रभावित होते, लाखों घर प्रभावित होते, उन सबके सपनों को जो कुचला गया है, तमाम नकल माफियाओं के द्वारा सरकार एक एक्शन ले और एक स्पष्ट रूप से बयान दे, भर्ती बोर्ड नोटिस दे कि बच्चों के जो सपने हैं, बच्चों ने जो भविष्य सोचा उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, ये परीक्षा फिर से आयोजित होगी। क्या ये सरकार इन बच्चों की, इस प्रदेश के इस युवा वर्ग की या सपने देखने वाली उन सब आंखों की इज्जत करती है? तो आप सब लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि इको गार्डन की बात समझ में आई, रात की बात समझ में आई, रुकेंगे यहाँ, अगर रुके यहाँ तो बहुत शांति से रुकेंगे, रुकने दिया तो बाहर जाने देंगे, हाथ जोड़ कर जाएंगे भी ठीक है, क्योंकि हमारी बात कैसे मानी जाएगी? हाथ जोड़ करके। और जब तक हाथ जोड़ के मनाने का प्रयास है तब तक हाथ जोड़ के मनाएंगे, नहीं तो नहीं तो हम अपने सपनों को बैठे कुचलने नहीं देंगे। सपना देखा तो पूरा होगा और पूरा करके भर्ती बोर्ड एक ही नारा, एक ही मांग, इंकलाब। अब महाराजगंज से विधायक जी आपके सामने कांग्रेस पार्टी से, देखो मैं मान सकता हूं कि आपके सामने, क्योंकि आप हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं और आपका यही हौसला रहा, तो आपके सामने शायद प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आना पड़े, लेकिन ये संज्ञान सबको है कि यहाँ बच्चे कष्ट में बैठे हुए हैं और एक दाज मांग को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो सम्मान का हकदार है, क्योंकि हमारी लड़ाई में हमारे एक बार तो पहले पानी के बाद स्वागत कीजिए, आपका यहाँ आने पर स्वागत है। और फिर 2 मिनट उनकी बातों को सुनेंगे, हर एक व्यक्ति को सम्मान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई अनुज जी, अकील जी, तमाम उन लोगों को धन्यवाद जो आप सबको यहाँ इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से आपको बैठा के अपनी बात सुना रहे हैं। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। हमें भी पता चला कि वो तमाम युवा साथी जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया और उनको लगा कि इस पेपर लीक के नाते हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इतनी अच्छी तादाद में आप सब यहाँ पे पहुंचे, आप सब साथियों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह अभी आपके सर समझा रहे थे, एक गांधीवादी तरीके से, जिस तरह इस देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़के महात्मा गांधी जी ने असहयोग बिल्कुल सत्याग्रह करके उन्होंने इस देश से अंग्रेजों को वापस भेज दिया था, तो जिस तरह आपके ये सीनियर समझा रहे थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तमाम युवा साथी हैं, तमाम लोगों के सपने हैं, आप सबके सपने हैं और आप हमें मालूम है उस सपने को पूरा करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ है? इनजस्टिस है, तो इनजस्टिस के खिलाफ जस्टिस की लड़ाई है, मैंने न्याय की लड़ाई के लिए आप खड़े हैं और हम और हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जो न्याय के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, तमाम ऐसे युवा साथियों की लड़ाई मुंबई तक की यात्रा शुरू की। 2 दिन पहले लखनऊ में थे, तमाम प्रतियोगी साथी वहां मिले थे और उन्होंने मांग रखी थी इस परीक्षा को, जैसे आपने कहा कि री एग्जाम, इसको री एग्जाम किया जाए। तो नेता ने हमारे आपके साथ समर्थन किया। प्रियंका जी का ट्वीट आया अभी 2 से 5 मिनट पहले, आपने देखा होगा। इन तमाम उन लोगों के साथ, उन नौजवानों के साथ हम साथ खड़े हैं और अगर हमें भविष्य में हमें मौका मिला, राहुल जी ने इस लखनऊ के घंटाघर चौराहे पे आप सबसे बीच वादा किया है कि अगर भविष्य में हमें मौका मिला तो जितने भी ये पेपर लीक के मामले हैं इनकी जांच करा के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए ये सत्य है कि अभी मेरे साथी मुझे दिखा रहे थे, हम लोग तो यात्रा में थे, जो पेपर 9 बज के कुछ मिनट पे वायरल हो रहा था, विवेक सर आगे वो शाम की पाली में 3 बजे होना था और वो पेपर बनाने पे पूरा सेम का सेम आया। प्रश्न और उत्तर दोनों बड़े साफ तरीके से लिखे गए थे। तो बताइए, तो साफ कि वो पेपर तो भर्ती बोर्ड ने जिस तरह की अभी आप साथी बता रहे थे कि 5 लोगों की टीम उनके पीछे बात गई थी, उन्होंने अपनी बात रखी। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जो होंगे या जो उनके मेंबर होंगे उन्होंने जो बात रखी होगी उन सबसे तय हुआ होगा। तो ये मैं आप सबसे मेरा भी विनम्र निवेदन है कि तमाम युवा हैं, आपके अंदर जोश है, आपने बड़ी मेहनत की है, सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से बड़ी मेहनत करके पुलिस की तैयारी करता हुआ नौजवान उस परीक्षा तक पहुंचा और आज उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ आप लड़ने आए हैं। एक नैतिक कर्तव्य होने के नाते हम सब साथी, चूंकि मैं भी आपकी तरह बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं मैंने भी भाग लिया था, मैंने भी परीक्षा दी, बहुत सी जिद्दतें झेली और आज मैं आपके बीच में आप सबके सामने विधायक बन गया हूँ। लेकिन आप इसको मानिए कि ये पूरी पार्टी और हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हर तरह के सहयोग में आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक आप आंदोलन करते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करिए, हम सब आपके साथ हैं, हमारे नेता आपके साथ हैं। माइक के लिए अभी हमारे साथियों ने कहा, हमें भी ऐसा महसूस हुआ, अभी एक नया माइक खरीदवा के हम सर को भिजवा देते हैं। आप सबके साथी को हमारा बहुत बड़ा प्रदेश कार्यालय है, आप वहां आके सो सकते हैं, कोई रोक नहीं होगी उसमें। इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, धन्यवाद, थैंक यू सर का आप उदात है। जब भी आपको मेरी आवश्यकता लगे, जब भी बुलाएंगे हम आपके बीच में आएंगे और ये हौसला जारी रखिए, हम सब आपके साथ हैं। ये दुख जो आपके दिल में है वो दुख हमारे दिल में भी, हमारे भाइयों का दुख है, आप सबका दुख है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी बैठ जाएंगे, लेकिन एक बार प्लीज सर
देखो प्रशासन की तरफ से हम लोगों को मैसेज आया है कि आपका ये आंदोलन ध्यान देना राजनीतिक होता जा रहा है। हमारा राजनीतिक आंदोलन हमारा तो छात्रों के टूटते हुए सपनों का आंदोलन है और ये आंदोलन है री एग्जाम का आंदोलन है। एक ही नारा एक ही नाम री एग्जाम। दोस्त, जैसा कि मैंने आपको इको गार्डन के निर्देश दिए, मेरी और विवेक सर की चर्चा हुई, तो इसके भी बहुत सारे चांसेस है कि हम बहुत शांति से बाहर जाएं और ऐसा हो सकता है कि कल बहुत अधिक संख्या में पुलिस बल हो और हमको अंदर प्रवेश कम ना करने दे, इसकी संभावना है। मानते हो कि नहीं? तो हम आज रात यही रुकेंगे। इसके बारे में एक इनपुट है कि ऐसा हो सकता है कल आपको आने नहीं दिया जाए, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने भी ये कहा है कि आप मतलब कुछ नहीं कहा आपके आंदोलन को, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, सब कुछ ठीक है। तो आज रात कहाँ रुकना है, लेकिन हिंसा कोई नहीं, इतनी बड़ी संख्या के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन याद रख लेना, अगर जाने का प्रयास किया तो हर एक भाई का हाथ दूसरे के हाथ में जकड़ा हुआ होना चाहिए। एक दूसरे भाई के हाथ में अपने हाथ को फंसा कर रखें, लेकिन उपद्रव नहीं करेंगे। जमीन से एक तिनका भी नहीं उठाएंगे, जमीन से एक तिनका भी, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं, बस हाथ पे हाथ पकड़ के सारे साथी कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे।